हेलो इंटरनेट, मैं हूं पवन और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट पॉडकास्ट एक्स्ट्रा फिल्मी। और बिकॉज ये मॉनसून का सीजन चल रहा है, आई थॉट व्हाई नॉट टॉक अबाउट वन ऑफ माय फेवरेट क्राइम थ्रिलर्स, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स ऑफ ऑल टाइम, राम गोपाल वर्मा की कौन, विच टेक्स प्लेस ऑन अ रेनी डे। तो बिकॉज बाहर बरसात हो रही है, आई थॉट कि ये परफेक्ट टाइम है कौन के बारे में बात करने का। अमेजिंग फिल्म है ये, अगर आपने नहीं देखी है तो आई एम गोइंग टू स्पॉइल द हेल आउट ऑफ इट। और क्योंकि 22 साल हो चुके हैं और अगर अब तक आपने ये फिल्म नहीं देखी है, चांसेस आर कि आप अभी भी नहीं देखोगे। सो स्पॉइलर वार्निंग दे रहा हूँ, बट वी आर गोइंग टू स्पॉइल द हेल आउट ऑफ इट। ये स्पॉयलर्स पे चर्चा है, तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आपके एंटरटेनमेंट का एक्स्ट्रा डोज, एक्स्ट्रा फिल्मी। कौन को आए हुए अब 22 साल हो चुके हैं। ये फिल्म 1999 में आई थी आई थिंक, और कल देखी मैंने ये फिल्म 2021 में, एंड इट स्टिल होल्ड्स अप लाइक राइट फ्रॉम द फर्स्ट मिनट टिल द लास्ट मिनट। इट हुक्स यू, इट कीप्स यू ऑन द एज ऑफ योर सीट। एंड आई वॉज वंडरिंग के what makes Con work? How Con is so effective even after 22 years of its release? और मैंने कई दफ़ा ये फिल्म देखी हुई है, बट स्टिल ये फिल्म इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है? एंड आई थिंक द आंसर ऑफ इट लाइज इन द अनसर्टेनिटी ऑफ द स्टोरी। लाइक फियर ऑफ द अननोन जो होता है वो एक हॉरर को कारगर बनाता है मेरी राय में, क्योंकि जो इमेज हम हमारे दिमाग में पेंट करते हैं किसी भी घोस्ट की या मॉन्स्टर की, वो हमें जो कुछ भी स्क्रीन पे दिखाया जाता है उससे कई ज़्यादा गुना डरावनी होती है। इसलिए बहुत सारे जो मेजर हॉरर डायरेक्टर्स है वो बहुत देर तक जो पैरानॉर्मल एंटिटी है या मॉन्स्टर है या घोस्ट है उसे रिवील नहीं करते, वो हमें उसे इमेजिन करने देते हैं। दे लेट इट मैरिनेट इन आवर माइंड्स, एंड व्हेन द टाइम इज राइट देन दे चूज टू रिवील। सो द फियर ऑफ द अननोन जो होता है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है मेरे मायने में। जो चीज़ दिख रही है उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है वो चीज़ जो दिखाई नहीं देती है एक्चुअली, जो अनसर्टेनिटी जो क्रिएट करती है, वो जो ड्रेड हमारे माइंड्स में क्रिएट करती है। एंड कौन जो है इसे ब्यूटीफुली इनकैप्सुलेट करता है। लाइक कौन में अननोन वेरिएबल्स है जिनके बारे में हमें पता नहीं है, और दैट्स व्हाट कीप्स अस हुक्ड टिल द एंड कि एक्चुअली कौन है। लाइक टाइटल्स की अगर बात की जाए तो कौन बहुत ही परफेक्ट टाइटल है। फियर ऑफ द अननोन की बात की जाए तो जो चीज़ हमें पता नहीं होती है वो एक्चुअली ज़्यादा डरावनी होती है। लाइक द थिंग में जो वो रेप्लिकेंट होने वाला क्रीचर है वो हमें एक्चुअली पता नहीं है कौन सा वाला कैरेक्टर है, एंड दैट्स व्हाट कीप्स अस हुक्ड इन द मूवी। जुरासिक पार्क में जो टी-रेक्स की एंट्री है, नो डाउट आइकॉनिक एंट्री है, बट वो जो रिवील है उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव आई थिंक वो बिल्डअप है। जब वो ग्लास में पानी शेक होने लगता है और जिस तरह से काइंड ऑफ एक अर्थक्वेक क्रिएट होता है, एंड देन द रिवील हैपन्स। सो द बिल्डअप, द फियर ऑफ द अननोन, दैट्स आई थिंक दैट्स मोर स्केरी, दैट्स मोर इफेक्टिव। लाइक द कॉन्जरिंग में भी जब वो बैथशीबा का रिवील होने वाला होता है कि वो एक कबर्ड के ऊपर बैठी हुई होती है, उससे ज़्यादा डरावना उसके पहले आने वाला बिल्डअप है जहाँ पर हम उसे देख नहीं पाते और वो लड़की कह रही है कि वो ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा है व्हाटएवर, एंड वी कांट सी इट। और वो जो फीलिंग है, वो जो डर है, वो ज़्यादा डरावना है एक्चुअल रिवील से। एंड दैट्स व्हाट कॉन इज़ ऑल अबाउट। लाइक कॉन में उर्मिला मातोंडकर है लीड में, जिनका नाम सिर्फ मैम है। इस फिल्म में 3 कैरेक्टर्स है, तीनों
उर्मिला का नाम तो IMDb और विकिपीडिया पर भी मैम ही लिख कर आता है, लेकिन मनोज वाजपेयी और सुशांत सिंह का नाम जो है वो आता है IMDb पर कि मनोज वाजपेयी का नाम कुछ समीर पूर्णा वाले है और सुशांत का नाम कुरैशी लिख कर आता है. आई डोंट रिकॉल मनोज वाजपेयी टेलिंग हिज नेम एक्सप्लिसिटली इन द फिल्म कि कहीं उन्होंने कहा है कि मैं समीर पूर्णा वाला हूँ. और कुरैशी की जो आइडेंटिटी है वो ऑब्वियसली आई थिंक गलत होती है, क्योंकि ही इज़ फेकिंग ए कैरेक्टर. वो एक इमेज प्रोजेक्ट कर रहा होता है कि मैं पुलिस वाला हूँ कुरैशी नाम का. तो आई डोंट थिंक दैट्स हिज रियल आइडेंटिटी. सो इस फिल्म में तीनों भी कैरेक्टर्स के नाम नहीं है, ऐसा कह सकते हैं. मैन देर आर वेरी फ्यू फिल्म्स जहाँ पर कैरेक्टर्स को नाम नहीं दिए हुए होते हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई थॉट अबाउट द फिल्म. सो कौन में होता ये है कि उर्मिला मातोंडकर जो है अपने घर में होती है एंड शी इज़ ऑल अलोन. बाहर बारिश हो रही है और कोई एक आदमी होता है समीर पूर्णा वाले नाम का जो किसी मल्होत्रा को ढूंढते हुए इस घर में आता है एंड ही इज़ नॉकिंग ऑन द डोर एंड आस्किंग फॉर मल्होत्रा. और उर्मिला उसे बताती है कि यहाँ कोई मल्होत्रा नहीं रहता, ये गुप्ता साहब का घर है. एंड शी टेल्स हिम टू बग ऑफ. एंड यह आदमी जो है समहाउ कोई ना कोई रीज़न ढूंढता रहता है बार बार उसके दरवाजे पे आने का. ही आस्क्स हर टू ओपन द डोर. सो हमें पता नहीं चलता कि इसे क्या चाहिए एक्चुअली. और शुरुआत में फिल्म में एक लूमिंग थ्रेड भी छोड़ा गया है कि कोई एक सीरियल किलर है हु इज़ ऑन द लूज, जो लोगों को रस्सी से बांध कर मार रहा है. सो दैट्स अ लूमिंग थ्रेड थ्रू आउट द फिल्म. और हमें लगता है कि शायद ये वो किलर है, इसलिए वो बार बार घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है. एंड वॉट हैपन्स थ्रू आउट द डे इज़ कॉन. बेसिकली बहुत ही सिंपल प्रेमाइस है. एक ही लोकेशन में ये फिल्म चलती है पूरी, एक घर के अंदर. 15 दिन में सिर्फ शूट हो गई थी. और जब आप इतनी छोटी सी जगह में इतने लिमिटेड कैरेक्टर्स के साथ फिल्म कर रहे हो तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि फिल्म बोरिंग हो जाएगी, बिकॉज रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा. क्योंकि क्या होने वाला है फिल्म के अंदर? एक औरत है जो घर के अंदर है, एक आदमी है जो घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है एंड दे आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन दरवाजे के बीच में से. लाइक दरवाज़ा बीच में है और वो दोनों तरफ से दोनों कैरेक्टर्स जो है बातें कर रहे हैं. इट्स बेसिकली दैट. तो इसमें क्या ही इतना एक्साइटिंग हो जाएगा. बट द राइटिंग इज़ सो गुड कि ये फिल्म लाइक जब आखिरी 10 मिनट बाकी है तब तक ये चीज़ की मिस्ट्री इंटैक्ट रहती है कि कौन कौन है. एंड ऑल क्रेडिट गोज टू अनुराग कश्यप्स अमेजिंग राइटिंग कि उन्होंने आखिर तक हुक्ड रखा हमें इस फिल्म में. और जो डायलॉग्स है वो बहुत ही कमाल के हैं. स्पेशली जो मनोज वाजपेयी और सुशांत का जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही बढ़िया है. सो लेट्स गेट इनटू द मूवी. फर्स्ट फैक्टर मुझे जो इस फिल्म का सबसे मिस्टीरियस लगा वो बारिश, जो कंटिन्यूसली बाहर बारिश गिर रही होती है. रेन काफ़ी लोगों को बहुत रोमांटिक लगती है, कुछ लोगों को बहुत एक्साइटिंग लगती है. मुझे हमेशा बारिश बहुत मिस्टीरियस लगती है. लाइक आसमान से सडनली पानी गिरना शुरू हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, फॉग आ जाता है, कई दफ़े बिजली कड़कने लगती है. एंड आई ऑलवेज फील कि ये परफेक्ट टाइम है कुछ क्राइम कमिट करने के लिए या कुछ बुरा हो सकता है ऐसे टाइम में. ऑल्सो रेन जो है आइसोलेट कर देती है लोगों को. इट कट्स यू ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, क्योंकि आप कहीं जा नहीं सकते, आपको कहीं ना कहीं शेल्टर लेके रुकना पड़ता है. इट क्रिएट्स अ डिस्ट्रैक्शन. और ये सारी चीज़ें जो है कौन के अंदर प्रेजेंट है. लाइक द सेंस ऑफ आइसोलेशन दैट इज़ देयर कि उर्मिला अकेली है उस घर के अंदर और कुछ भी हो सकता है. और मुझे रातों से ज़्यादा बारिश के जो दिन होते हैं वो ज़्यादा मिस्टीरियस लगते हैं. आई डोंट नो समहाउ. और यही चीज़ कौन में भी हो रही है कि बाहर इट्स ब्रॉड डे लाइट, लाइक ऐसा कुछ है नहीं डरने के लिए. बट फिर भी जब आप अपने घर के अंदर अकेले होते हो एंड बारिश हो रही है या बारिश नहीं भी हो रही है, जब आप अकेले होते हो अपने घर के अंदर, देन देयर्स ऑलवेज अ सेंस ऑफ ईरीनेस कि हमेशा हमें अपने शोल्डर के ऊपर से ऐसा लगता है कि पीछे से कोई देख रहा है या हमारे घर के अंदर कोई है, या कहीं कुछ आवाज़ हो जाती है बर्तन गिरने वगैरह की तो हम अचानक से डर जाते हैं.
आई डोंट नो वाई ये होता है, शायद अकेलेपन की वजह से होता है, शायद ये हमारे अंदर जो एंग्जाइटी होती है अकेलेपन की उसके वजह से होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, एंड दे ऑल फैक्टर इन द फिल्म कौन, क्योंकि जब फिल्म शुरू होती है तभी हमें जो प्लॉट एक्सपोजिशन है वो बहुत क्लेवरली किया हुआ है कि शुरुआत में ही उर्मिला अपने घर वालों के साथ फ़ोन पे बात कर रही है कि आप जल्दी आओ घर पे, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं सारे दरवाजे खिड़कियाँ चेक कर लूँगी ये वो, और टीवी पर भी वो न्यूज़ देख रही होती है कि देयर इज़ अ सीरियल किलर ऑन द लूज। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए है इस कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, इस कहानी को शुरू करने के लिए, वो सारी हमें बहुत आसानी से शुरुआत में ही मिल जाती है और बिल्कुल एक्सपोजिशन हो रहा है ऐसा लगता नहीं है फिल्म देखते वक्त। सो दैट्स प्लस फॉर द राइटिंग साइड। ऑल्सो जो एक्टर्स है इस फिल्म के बहुत ही मंजे हुए कलाकार, उर्मिला मातोंडकर, मनोज वाजपेयी, सुशांत सिंह, ये आई थिंक ये बिगेस्ट एसेट है इस फिल्म का, क्योंकि जिस तरह से उनके एक्सप्रेशंस है या जिस तरह से उन्होंने अपना कैरेक्टर डेवलप किया है वो बहुत ही कमाल के तरीके से, लाइक तीनों के कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल अलग है, बट वो तीनों भी एट द सेम टाइम मिस्टीरियस भी लगते हैं हमें देखते हुए और बिलीवेबल भी लगते हैं। उर्मिला के बारे में तो आई थिंक वो सस्पिशन कभी होता ही नहीं हमारे दिमाग में कि मे बी शी इज़ द अननोन वेरिएबल इन दिस स्टोरी। वो बहुत आखिर में आता है, आखिरी जब फिल्म के 10 मिनट बाकी होते हैं तब तक तो जब पहले मनोज वाजपेयी आते हैं फिल्म में, ही इज़ क्रीपी एज फक फ्रॉम द गेट गो। लाइक शुरुआत से ही ये आदमी लाइक पहली बार एड्रेस पूछने आता है, उर्मिला टेल्स हिम कि ही इज़ ऑन द रॉन्ग एड्रेस। ठीक है, इस आदमी ने उस वक्त चले जाना चाहिए था। ही कम्स बैक कि बारिश हो रही है, मुझे शेल्टर चाहिए, आप प्लीज़ घर खोल दीजिए। देन शी टेल्स हिम कि आप गाड़ी लेके आए हैं ना, आप अपनी गाड़ी में बैठ जाइए। एंड यहाँ पर इस कैरेक्टर की खूबसूरती जो पहली बार दिखाई देती है हमें कि ही कम्स बैक और वो पीप होल जो है उसमें से हम उसे देख पाते हैं एंड वो हंसना शुरू करता है, मैडम आई एम बैक, और मेरी गाड़ी जो है वो, मेरी चाबी जो है गाड़ी के अंदर ही लॉक हो गई और आप प्लीज़ घर खोल दीजिए। लाइक ये एग्जैक्ट सीन जो है वो बहुत सीरियसली भी प्ले आउट किया जा सकता था कि मनोज वाजपेयी बहुत सीरियसली आकर या बेचारे बनकर भी ये कह सकते थे कि मेरी चाबी जो है गाड़ी के अंदर रहेगी, प्लीज़ मुझे अंदर आने दीजिए। बट उससे शायद वो कैरेक्टर जेन्युइन बन जाता, उस पर सस्पिशन नहीं आता उस कैरेक्टर पे। एंड यहाँ पे राइटिंग और एक्टिंग की ब्रिलियंस दिखाई देती है हमें, क्योंकि मनोज वाजपेयी ने इतना उसे क्रीपी तरीके से प्ले किया है उस कैरेक्टर को कि बेवजह वो हंस रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू बी वेरी नाइस एंड पोलाइट, एंड वो चीज़ उस कैरेक्टर को और ज़्यादा क्रीपी बनाती चली जाती है कि हम मानना ही नहीं चाहते कि यार ये आदमी इतना पोलाइट हो सकता है या जेन्युइन हो सकता है, क्योंकि उसकी हरकतें उस तरह की है नहीं। ऐसा लगता है कि वो समहाउ इस घर में घुसने की कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से, एंड इसी वजह से ये कैरेक्टर जो है बहुत क्रीपी नज़र आता है। द कॉमेडी इन दिस फिल्म इज़ अमेजिंग, और अगेन सारा क्रेडिट अनुराग कश्यप को जाता है क्योंकि उन्होंने फिल्म लिखी है। क्योंकि अगर हम राम गोपाल वर्मा की और फिल्में जो देखें बाकी की, सत्या छोड़ दे समझो, तो बाकी सारी फिल्में जो है बहुत ही गंभीर तरीके की होती है उनकी, बहुत सीरियस फिल्में बनाते हैं राम गोपाल वर्मा, टोन के साथ कंसिस्टेंट रहते हैं। सत्या और कौन, ये दो ही ऐसी फिल्में हैं जहाँ पर फिल्म का सब्जेक्ट सीरियस होते हुए भी वहाँ पर एक डार्क ह्यूमर है, और ये हमेशा अनुराग कश्यप की एक बहुत मेजर क्वालिटी रही है कि वो सीरियस सिचुएशंस में भी डार्क ह्यूमर ढूंढ के निकालते हैं और कहीं ना कहीं अपनी कहानी को लाइट अप करने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह से ये जो एंडुलेशंस वो क्रिएट करने में सक्सेसफुल साबित होते हैं कि एक अप एंड डाउन वाला ग्राफ क्रिएट करते हैं अपनी राइटिंग में। वो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है फ्रॉम द राइटिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि अगर एक ही नोट पर अगर आपकी फिल्म चल रही है कि सीरियस सीरियस सीरियस, तो शायद फिल्म बोरिंग होने के चांसेस वहाँ पर भी होते हैं। बट अगर आप थोड़ा उसे मिक्सअप करते रहे कि लाइट मोमेंट सीरियस, लाइट मोमेंट सीरियस, तो इट गिव्स यू ब्रीदिंग टाइम एज एन ऑडियंस, और फिर वो शॉक के लिए प्रिपेयर भी करती है आपको वो चीज़ के एक लाइट मोमेंट आ रहा है, एंड when something shocking happens it catches you off guard, so वो एक्चुअली वो थ्रिल्स को और एक्साइटिंग बनाता है। सो
सो दैट्स अनदर प्लस फॉर द राइटिंग साइड। इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है, संदीप चौथा जो इनके स्टेपल हुआ करता था राम गोपाल वर्मा की फिल्मों का इन द 90s एंड अर्ली 2000s, वो बहुत ही ईरी है। स्पेशली जो वो स्लो पियानो वाला जो म्यूज़िक है जो कहीं कहीं आता है फिल्म के अंदर, वो मुझे बहुत ही डरावना लगा। लाइक एक बहुत ही ओवर द टॉप हॉरर वाली थीम है, ऐसा कुछ है जो बहुत सारी फिल्मों में उस वक्त हुआ करता था। वो तो डरावना है ही, लेकिन ये जो चीज़ है, ये पियानो वाले जो बीट्स बजते हैं एकदम स्लो तरीके से, वो मुझे और ज़्यादा डरावने लगे। फिल्म का जो एस्थेटिक है, लाइक घर के अंदर जो जो चीज़ें, जो स्कल्पचर्स है, जो पेंटिंग्स है, वो भी बहुत डरावने हैं। ये इविल डेड टाइप की फिल्मों में हम देख चुके हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से उसका यूज़ किया हुआ है। बारिश जो है, जो ह्यूमन ब्रेन होता है एक्चुअली, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है दुनिया का, क्योंकि इट फिल्स इन द ब्लैंक्स। लाइक जब आप कोई किताब भी पढ़ रहे हो, या इस फिल्म का आप ये ले लीजिए एग्जांपल, बारिश जो है हमें विजिबली सिर्फ कुछ चुनिंदा सीन्स में दिखती है। जहाँ पर वो पीप होल में मनोज वाजपेयी खड़े हैं, वहाँ बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि बारिश गिर रही है, और जब फर्स्ट फ्लोर पर कहानी जाती है, वहाँ पर हमें बालकनी से दिखता है कि बारिश हो रही है। बाकी टाइम्स बारिश जो है एज अ साउंड इफ़ेक्ट काम करती है, कि बैकग्राउंड में साउंड डाला हुआ है बारिश का, और बारिश नहीं है एक्चुअली, बट वो जो साउंड होता है वो हमारे दिमाग में बारिश क्रिएट करता है। उस घर का जो खालीपन है वो एक आइसोलेशन क्रिएट करता है, और ये सारी चीज़ें जो है हम सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं कि इस घर में ये औरत अकेली है, बाहर बारिश कंटिन्यूसली हो रही है। वो अकेलेपन का जो एहसास है, वो डर का जो एहसास है, ये एक्चुअली हमारा दिमाग क्रिएट कर रहा है। आई डोंट नो मैं यहाँ कहाँ कैसे पहुँच गया इस चीज़ के ऊपर। गेटिंग बैक टू द मूवी, परफॉर्मेंसेस जो है इस फिल्म की, लाइक शुरुआत का जो आधा घंटा है वो तो मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है, क्योंकि पहले 15 मिनट जो है उर्मिला इज़ लाइक बेसिकली फॉल्स अलार्म से 15 मिनट तक के बस उर्मिला इस रूम से उस रूम में जा रही है एंड शी स्केर्ड, और उसे बस डर लग रहा है कि कोई है घर के अंदर, एंड वो एक एक रूम जाकर चेक कर रही है, एंड फॉल्स अलार्म से पूरी तरह से सिर्फ साउंड इफ़ेक्ट और उर्मिला के एक्सप्रेशंस का काम है यहाँ पर। उसके बाद जब मनोज वाजपेयी आ जाते हैं तो आई थिंक पहले 10-15 मिनट जो है वो दोनों अकेले ही एक्टिंग कर रहे हैं। लाइक मनोज वाजपेयी दरवाजे की इस तरफ से और उर्मिला दरवाजे की उस तरफ से, वो खुद से ही बातें कर रहे हैं। ऑब्वियसली उन्होंने इस तरह से शूट तो नहीं किया होगा कि मनोज सामने की साइड पर खड़े होकर डायलॉग बोल रहे हैं और उर्मिला इस तरफ से उन्हें रिस्पॉन्ड कर रही है। ऑब्वियसली ये दोनों सीन्स जो है सेपरेटली शूट किए होंगे, एंड एट दैट टाइम वो दोनों भी जो है खुद से बातें कर रहे हैं, खुद ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सामने से, एंड वो करते हुए जो एक्सप्रेशंस उन्होंने दिए हैं वो अमेजिंग है। लाइक अगर सोचने जाए कि अगर आपको अकेले खड़े रह के 20-20 मिनट तक की शॉट्स जो है खुद से शूट करने हैं, वो कमाल के लगते हैं। लाइक उर्मिला जो पूरी तरह से पैरानॉइड है पूरी फिल्म में, या मनोज वाजपेयी जो है हु इज़ ट्राइंग टू प्ले दिस क्रीपी गाय, या सुशांत जो है वो अल्टीमेटली एक पोकर फेस कैरी करने की कोशिश कर रहा है कि वी डोंट नो हु इज़ ही। ये तीनों एक्टर्स ने अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू इतना कमाल का जॉब किया है कि इट कीप्स अस हुक्ड थ्रू आउट द फिल्म। ऑल्सो फिल्म का रनिंग टाइम जो है, रनिंग लेंथ जो है फिल्म की, सिर्फ 1 घंटा 34 मिनट है, इंक्लूडिंग ओपनिंग एंड एंड क्रेडिट्स। तो बेसिकली फिल्म सिर्फ 1.5 घंटे की, 90 मिनट्स की है। बहुत टाइट है ये फिल्म, कोई गाने नहीं इस फिल्म के अंदर। और राम गोपाल वर्मा ने आई थिंक ये ट्रेंड जो है आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए था। रोड जैसी फिल्म जो है उनकी, वो बिल्कुल वेस्ट हो गई। गायब जैसी फिल्म गानों की वजह से वेस्ट हो गई ये फिल्म में, जबकि उन्होंने यहाँ देखा था कि ये फार्मूला पूरी तरह से काम करता है, और अगर आप गाने एलिमिनेट कर दे फिल्म से तो आराम से आधे घंटे का रन टाइम जो है आपका बच जाता है, एंड इट प्रोवाइड्स वेरी टाइट नैरेटिव फॉर यू। फिल्म की ब्लैक कॉमेडी जो है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। लाइक जो बैक एंड फोर्थ मनोज का और उर्मिला का है,
कि किसी तरह से ये आदमी घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और वो घर के अंदर अल्टीमेटली घुस जाता है। एंड देयर आर टाइम्स जब आप विश्वास करना चाहते हैं कि मनोज वाजपेयी शायद ये एक जेन्युइन बंदा है जिसे कैसे बिहेव करना है वो पता नहीं है, मे बी ही इज़ जस्ट अ मैन चाइल्ड और उसे पता नहीं है कि सोशली कैसे बिहेव करना है। बट देन वो ऐसी हरकतें कर देता है कभी कभी कि वो घर का कांच तोड़ के अंदर घुस जाता है झूठ बोल के, एंड दैट क्रिएट्स अ सस्पिशन कि यार इसका प्रॉब्लम क्या है। या शुरुआत में भी जब वो झूठ बोलता है या इट ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है कि उसकी गाड़ी चाबी जो है गाड़ी के अंदर ही बंद हो गई। शुरुआत से ही वो एक अनसर्टेनिटी उसके कैरेक्टर में थी। और जब फाइनली एक कॉन्फ्रंटेशन होता है मनोज और उर्मिला के बीच में, जब वो बिल्ली मर जाती है एंड उसके बाद देयर इज अ स्ट्रगल एंड शी ओपन्स द डोर एंड वी सी सुशांत स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर। और वो इतनी कमाल की एंट्री लगी मुझे, इतना कमाल का शॉट था वो कि ही इज़ जस्ट स्टैंडिंग आउटसाइड एंड उर्मिला उसके पीछे जाती है एंड शी सेज कि यार ये पागल खूनी है, ये वो है। एंड सुशांत पुल्स आउट अ गन एंड सेज कि मैं पुलिस वाला हूँ एंड ही एंटर्स द डोर। एंड अब हमें लगता है कि यार हाँ ठीक है, अब एक बैलेंसिंग फैक्टर आ गया इस फिल्म के अंदर कि अब एक पुलिस वाला है एंड एक पॉसिबल सस्पेक्ट है हमारे पास कि शायद मनोज वाजपेयी इज़ द किलर। उसके बाद फिल्म जब घर के अंदर आ जाती है एंड जब जैसे जैसे सवाल खड़े होना शुरू हो जाते हैं एंड वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि सुशांत का जो कैरेक्टर है वो भी बिलीवेबल नहीं है। उसके पहले भी बहुत सारे क्लूज इस फिल्म में थ्रू आउट छोड़े गए हैं, फोर शैडोइंग की गई है कि जब सुशांत घर के अंदर आ जाता है एंड उर्मिला उसे कहती है कि ये आदमी ज़बरदस्ती घर में घुस गया है, ही इज़ किलर एंड ऑल। एंड मनोज इज़ लाइक आप इसका विश्वास कैसे कर रहे हैं। सुशांत उसे कहता है कि मैं उसका नहीं तो क्या तेरा विश्वास करूं। एंड सडनली मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर जो है एकदम हॉस्टाइल हो जाता है और एकदम गुस्से में आ जाता है कि आप इसका विश्वास कर रहे हैं, मेरा विश्वास नहीं कर रहे, ये मल्होत्रा साहब का घर है, ये घर शायद मेरा भी हो सकता है, उस बिल्ली को शायद इन्होंने भी मारा हो। एंड ही सेज सो मेनी थिंग्स जो अल्टीमेटली सही साबित होती है बाद में। और ऐसे कई सारे क्लूज जो है शुरुआत से इस फिल्म के अंदर दिए हुए हैं, लाइक एक अनट्रस्टवर्दी नरेटर की जो कॉन्सेप्ट होती है वो थ्रू आउट इस फिल्म के अंदर है। और ये सेकंड वॉचिंग पे हम इसे कैच करते हैं इस चीज़ को कि ये कहानी बीच में कहीं से शुरू होती है कि उर्मिला उसके घर के अंदर है। उसके पहले की स्टोरी हमें नहीं पता है, हम बस उसे उस फ़ोन कॉल के टाइम से ज्वाइन करते हैं और यहीं पर जो है डिसेप्शन किया होता है अनुराग कश्यप ने शुरुआत में कि हमें यहाँ से कहानी देखने को मिलती है, हम उर्मिला के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पर्सपेक्टिव से इस कहानी को देख रहे हैं। इसलिए सस्पिशन कभी भी उर्मिला पर हमारा नहीं जाता क्योंकि बिकॉज शी इज़ सो वल्नरेबल, वो हम थ्रू आउट इस फिल्म के देखते हैं और वो शुरुआत से ही एज अ प्रोटैगनिस्ट उसे सेटअप किया हुआ होता है। तो हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि शी इज़ द अननोन वेरिएबल इन दिस स्टोरी। बट अब जब सुशांत इस घर में आ जाता है वी हैव नॉट वन बट टू अननोन वेरिएबल्स, क्योंकि सुशांत जो है वो भी एकदम शेडी कैरेक्टर है। वो शुरुआत में कहता है कि मैं इंस्पेक्टर कुरैशी हूँ फलाना फलाना, और वो किसी पुलिस स्टेशन में फ़ोन भी करता है और कहता है कि यहाँ पर हवलदार वगैरह को भेज दो, एक सस्पेक्ट है यहाँ पर। एंड देन दे आर वेटिंग ऑन द सोफ़ा और वहाँ पे एक प्रेशियस कॉन्वर्सेशन होता है मनोज वाजपेयी और सुशांत सिंह के बीच में। एंड दैट बैक एंड फोर्थ जो होता है उन दोनों में, दैट इज़ सो अमेजिंग कि जब सुशांत के बाजू में मनोज बैठे हुए होते कहते हैं कि कितने दिन से नहाया नहीं, तू बाजू में हट मेरे से। और जब सुशांत सिगरेट निकालने को जाता है अपने पॉकेट से तो मनोज जो है खुद ले लेते हैं वो सिगरेट एंड वो खुद ही उसे लाइट कर लेते हैं। और वहाँ पे वो लाइटर होता है वो जिसमें म्यूज़िक बज रहा होता है, वो जो म्यूज़िक जो 90s में अर्ली 2000s में गाड़ियाँ जब रिवर्स होती थी फोर व्हीलर्स तो उसके इंडिकेटर के लिए जो साउंड यूज़ किया जाता था टी नी 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 नी, वो वाला म्यूज़िक जो है वो लाइटर में बज रहा होता है। एंड मनोज सेज कि अंधेरी स्टेशन से खरीदा है कि लाइटर।
दैट कॉन्वर्सेशन इज सो अमेजिंग दैट इट्स जस्ट हिलेरियस कि जिस तरीके से वो सीन लिखा गया है मनोज और सुशांत के बीच में। और सुशांत जो है ही इज़ पुटिंग ऑन हिज मोस्ट सीरियस फेस कि वो जेन्युइन दिखने की कोशिश कर रहा है कि मैं एक्चुअली एक पुलिस वाला हूँ, एंड मनोज इज़ नॉट बाइंग इट एट ऑल। लाइक वो ही इज़ कन्विंस्ड कि ये आदमी फ्रॉड है, एंड वी एज ऑडियंस हम इस चीज़ को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन है इस फिल्म के अंदर, कि इतना ब्रिलियंटली वेग रखा है चीज़ों को कि ये मनोज वाजपेयी भी किलर हो सकता है या सुशांत भी किलर हो सकता है। एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस फिल्म अमेजिंग कि जिस तरह से इसे लिखा है या जिस तरह से ये कैरेक्टर्स एक दूसरे से बाउंस ऑफ होते हैं, या एक ही पल में ये बिलीवेबल और अगले ही पल में जब ये शेडी लगने लगते हैं, वो चीज़ कमाल की इस फिल्म के अंदर। तो वो लाइटर वाला सीन होता है, उसके बाद एक अमेजिंग कॉल बैक होता है कॉफ़ी वाला, कि सुशांत जो है वो कहता है कि कॉफ़ी मिल सकती है, एंड दैट वाज स्टनिंगली ऑकवर्ड मोमेंट कि यहाँ पर इतनी टेंस सिचुएशन है कि दो लोगों में मारपीट हो गई है, एक आदमी की आइडेंटिटी इस वक्त क्वेश्चन में है, उसने पुलिस को बुला रखा है, सामने उर्मिला ने गन तानी हुई है इन दोनों पे, एंड वहाँ पे सुशांत कहता है कि कॉफ़ी मिल सकती है क्या, एंड ही गिव्स अ ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन कि पुलिस आने में देर लगेगा, बाहर बारिश हो रही है और वेट तो हमें करना ही है, तो क्यों ना कॉफ़ी पी जाए। और मनोज और सुशांत जो सिगरेट पी रहे हैं वहाँ पर, एंड दे म्यूचुअली अग्री, लाइक जो दो बंदे एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए अब तक, दे अग्री ऑन कॉफ़ी। एंड जब वो किचन में जाते हैं तो वहाँ पे मनोज जो है वो कहता भी हंस के कि जब मैं आया था घर के अंदर तो मैंने भी कॉफ़ी मांगी थी, एंड दैट वाज प्रिटी हिलेरियस कॉल बैक। तो अगेन अ प्लस फॉर राइटिंग। क्या लिखा है यार अनुराग कश्यप, आई मिस दैट अनुराग कश्यप सो मच। तो फिल्म जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस होती है, इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, और जो फोर शैडोइंग शुरुआत में की गई थी कि उर्मिला फ़ोन पर बात कर रही थी, और लेटर जब मनोज वाजपेयी उर्मिला को कहता है कि आप पुलिस को फ़ोन करो, एंड वो पुलिस को फ़ोन नहीं करती उस वक्त, वो घर पे फ़ोन करती है अपनी माँ को, और माँ को कहती है कि आप पुलिस को फ़ोन करो। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरे दिमाग में सस्पिशन क्रिएट हुआ। बट वो भी जब मैंने nth टाइम फिल्म देख चुका था मैं, कल मुझे ये रियलाइज़ हुआ एक्चुअली कि इसने डायरेक्ट पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया। मतलब इतनी इमरजेंसी के टाइम पे आप माँ को क्यों फ़ोन करोगे, आप डायरेक्ट पुलिस को फ़ोन करोगे कि यहाँ पर आ जाओ, ऐसा ऐसा हो गया है। बट नो, शी कॉल्स अ मदर एंड कॉल्स हर टू कॉल द पुलिस। वहाँ पर मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा सस्पिशन क्रिएट हुआ मेरे दिमाग में। उसके बाद जब वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं, पनवेल के पुलिस स्टेशन में आई थी, कि सुशांत उन्हें नंबर देता है, एंड वो वहाँ पर कॉल करती है, एंड वो सामने वाला कहता है कि यहाँ पर कोई इंस्पेक्टर कुरैशी वगैरह नहीं है। बट लेटर वी फाइंड आउट कि वो फ़ोन लाइन जो है हमेशा से कट हुई थी, वहाँ पर चीज़ें लाइन अप नहीं होती है। लाइक सुशांत ने जब फ़ोन लगाया था पुलिस को, तो उसने किसे कॉल किया था, मे बी वो फेक कॉल था, उसने किसी को लगाया ही नहीं, बस ऐसे ही रैंडमली कुछ नंबर डायल कर दिया होगा और ऐसे ही बात की होगी, एंड ही रियलाइज कि फ़ोन बंद है। बट वो कैरेक्टर प्ले कर रहा था उस वक्त पुलिस का, और उसे उसका कवर बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, शायद इसलिए उसने वो इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं की कि वो फ़ोन बंद है एक्चुअली। बट देन जब उर्मिला ने फ़ोन लगाया था पुलिस स्टेशन को, तब भी वो ये चीज़ बता सकता था कि फ़ोन तो एक्चुअली बंद है, तो तुमने किसे फ़ोन करके पता किया कि कुरैशी नाम का कोई पुलिस वाला है ही नहीं वहाँ पे, या फ़ोन लाइन तब काम कर रही थी जब सुशांत ने फ़ोन किया, क्योंकि उसके बाद जो है इमीडिएटली मनोज वाजपेयी और सुशांत के बीच में जो है एक स्ट्रगल हो जाती है, एक मारपीट हो जाती है, एंड मे बी उस वक्त उर्मिला ने जल्दी जल्दी फ़ोन लाइन जो है निकाल दी थी। बट वी डोंट गेट टू सी दैट, और ये फिल्म में कहीं आंसर भी नहीं किया हुआ है, एंड आई फाइंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस की है, दो तीन चीज़ें जो है फिल्म जानबूझकर आंसर नहीं करती है कि लाइक बिल्ली का खून किसने किया था, प्रिज्यूमेबली उर्मिला ने ही किया होगा, बिकॉज शी इज़ अ स्किज़ोफ्रेनिक।
उसे पता नहीं कि वो ये चीज़ें कर रही है, एंड शी इज़ लिविंग एन अल्टरनेट रियलिटी जहाँ पर वो एक बहुत ही मासूम सी लड़की है और उसके साथ ये अजीब चीज़ें घट रही है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो सीरियल किलर जो है एक्चुअली वो खुद है। दिस इज़ अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन कि बिल्ली का खून उसी ने किया होगा। फ़ोन लाइन वाली चीज़ जो है, आई थिंक फ़ोन लाइन हमेशा से ही डिस्कनेक्ट की हुई थी, बस ये सुशांत वाली चीज़ जो है वो उस इक्वेशन में जो है लाइन अप नहीं होती, बट इट्स ऑल राइट, क्योंकि अगर हम ये चीज़ को लाइन अप करने की कोशिश करें तो फिल्म वही ख़त्म हो जाएगी। सो वी डोंट हैव अ फिल्म। तो ये चीज़ें जो है हमें सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ में ये छोड़ देनी पड़ेंगी कि शायद उसने नोटिस नहीं किया या उस वक्त फ़ोन लाइन चल रही थी एंड समहाउ कभी किसी मोमेंट पे उर्मिला ने जो है फ़ोन लाइन डिस्कनेक्ट कर दी थी। तो फ़ोन लाइन जो है जब और एक चीज़ मेरे ध्यान में आई कि जब उर्मिला के हाथ में गन थी एंड उसने दोनों को भी सोफ़ा पर बिठाया हुआ था, सुशांत को और मनोज वाजपेयी को, दैट टाइम वो इजीली भागते हुए दरवाज़ा खोल के घर के बाहर निकल सकती थी। देयर वाज नो नीड कि उन तीनों को उसी घर में रहना ज़रूरी है, बिकॉज शी वॉज इन द पोजिशन ऑफ पावर। वो गन की नोक पर उस घर से भाग सकती थी। ये चीज़ें भी हमें फिल्म देखने के बाद रियलाइज़ होती है। फिल्म देखते वक्त इट इज़ सो डेंस एंड सो टाइट एंड सो टेंस्ड कि तब हमें ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती कि यार ये भाग सकती है अभी इस वक्त, बट बिकॉज चीज़ें इतनी टेंस्ड है उस वक्त कि शायद उस कैरेक्टर को भी उस वक्त रियलाइज़ नहीं हुआ होगा कि मैं यहाँ से भाग सकती हूँ, या उसे ऐसा लगा होगा कि शायद अब पुलिस आने वाली है तो इट इज़ बेटर कि मैं घर में ही रुकूँ और इन दोनों को भी गिरफ्तार करवा दूँ सो दैट ये लोग मेरे घर से दफ़ा हो जाए। सो जब फ़ोन लाइन डिस्कनेक्ट होती है वहाँ पर कवर जो है ब्लो हो चुका है इस कहानी का, कि वहाँ पे क्लियरली उर्मिला अब फिल्म की तीसरी अननोन वेरिएबल बननी चाहिए। बट अनुराग कश्यप ने यहाँ पर भी बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से एक और नया सस्पेशन खड़ा कर दिया कि घर के अंदर कोई और है। जब मनोज वाजपेयी ये कहते हैं कि यार ये घर के अंदर कोई और है जिसने फ़ोन लाइन डिस्कनेक्ट कर दी है, और ये फिल्म को और 10-15 मिनट का टाइम दे देती है अपना सीक्रेट रिवील करने के लिए। ये चीज़ मुझे बहुत मज़ेदार और बहुत इम्पॉर्टेंट लगी फ्रॉम द राइटिंग पर्सपेक्टिव, कि यहाँ पर बेसिकली जो है और कोई राइटर जो होता तो ही वुड हैव सेड कि हाँ ठीक है, हो गया, अभी इस मिस्ट्री की लाइफ इतनी ही थी। वंस मनोज वाजपेयी डिस्कवर्स दैट डिस्कनेक्टेड फ़ोन लाइन, वहाँ पर होना ये चाहिए था कि हो गया, अभी उसे पता चल गया कि फ़ोन लाइन हमेशा से डिस्कनेक्ट थी, मैडम जो है झूठ बोल रही थी। बट यहाँ पर एक नया सस्पेशन खड़ा कर दिया, चौथा अननोन वेरिएबल आ गया इस कहानी के अंदर के घर के अंदर कोई छुपा हुआ है, एंड दैट मेक्स स्टोरी फर्दर इंटरेस्टिंग। और 10-15 मिनट का टाइम मिल जाता है इस फिल्म के अंदर। फिर घर पे और एक बार बेल बजती है और वहाँ पर मनोज जाके दरवाज़ा खोलते हैं एंड समवन आस्क फॉर मल्होत्रा। यहाँ पे भी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए थी मनोज वाजपेयी को। ही वॉज जस्ट अ वेरी गलीएबल इडियट मैन चाइल्ड कि उससे ही कुडंट पुट 1 and 1 into 2 कि उर्मिला का ही झोल है ये सब, कि यहाँ पर कोई जो लोग रहते हैं उनका ही पता पूछने के लिए आया था कोई। क्योंकि शुरुआत में भी लाइक आई सेड के फोर शैडोइंग की गई है, जब बैक एंड फोर्थ हो रहा होता है मनोज का और उर्मिला के, कि मनोज पूछता है कि मल्होत्रा साहब कहाँ पे है एंड शी सेज कि ये गुप्ता साहब का घर है, बट ही सेज कि ये तो मल्होत्रा साहब का एड्रेस है। एंड वहाँ पर गलती से उर्मिला एक बार ये कहती है कि ये मल्होत्रा साहब का घर है, यहाँ पे कोई गुप्ता उप्ता नहीं रहता। एंड जो रिएक्शन शॉट है मनोज वाजपेयी का, वहाँ पर ही स्माइलिंग एंड देन उर्मिला रियलाइजेस कि उसने फंबल अप कर दिया, एंड देन शी अगेन कम्स बैक टू हर फेक नैरेटिव कि ये गुप्ता साहब का घर है, यहाँ पे मल्होत्रा कोई नहीं रहता। तो इस चीज़ का भी कॉल बैक जो है ये बाद में होता है, जब कोई घर के दरवाजे पे आता है एंड वो मल्होत्रा साहब का एड्रेस पूछता है। और यहाँ पर बेचारे मनोज वाजपेयी को ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए था कि यार ये सब बनी बनाई कहानी है, ये औरत ही बकवास है, ये औरत फ्रॉड है। बट बेचारा इतना गलिएबल है कि वो कहता है कि इस घर के अंदर कोई है और हम दोनों को एक साथ छुपना चाहिए वगैरह वगैरह। एंड टर्न्स आउट बूम, लाइक गुप्त के काजोल वाले रिवील से ज़्यादा भी खतरनाक रिवील ये है कि उर्मिला मातोंडकर इज़ द सीरियल किलर। एंड माय गॉड,
फट के हाथ में आ गई थी उस टाइम पे जब मैंने ये सुना कि उर्मिला, ओ माय गॉड, शी इज़ बिन अंडर आवर नोज ऑल दिस वाइल। और हमें कभी ये देखते हुए ये सस्पिशन नहीं हुआ कि शी इज़ द अननोन वेरिएबल ऑफ दिस स्टोरी। बट जब वो कारपेट के अंदर वो डेड बॉडी मिलती है एंड देन थिंग्स लाइन अप, माय गॉड, के हमने कभी इस घर में कोई फ़ोटो देखी जिसमें उर्मिला है? नहीं। इस घर में कोई और है जो ये कह सकता है कि ये उर्मिला का घर है? नहीं। इट इज़ जस्ट उर्मिला, जिसने शुरुआत में हमें ये बताया कि उसके घर वाले बाहर गए हुए हैं एंड शी इज़ केयर्ड एट होम। बट ये अनट्रस्टवर्दी नरेटर की कहानी है। ये उस पॉइंट पे जाकर हमें रियलाइज़ होता है कि किसी का भी भरोसा नहीं कर सकते, बिकॉज हम चीज़ें उनके पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। एंड माई गॉड, व्हाट अ रिवील दैट वाज, सच अ पावरफुल रिवील। लाइक वन ऑफ, अगर टॉप 10 रिवील्स की लिस्ट बनेगी कभी इंडियन फिल्मों की, ये रिवील डेफिनेटली वहाँ पर होगा कि उर्मिला ही द सीरियल किलर होती है। और इस फिल्म के कैरेक्टर्स इस कमाल के तरीके से लिखे हुए, आई नो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट आप एक सेकंड इन लोगों का विश्वास करना चाहते हो, अगले सेकंड ये कुछ ऐसा कर देते हैं कि हम विश्वास नहीं कर सकते। और ये सेम चीज़ श्रीराम राघवन की एक हसीना थी जो उनकी डेब्यू फिल्म थी एज डायरेक्टर, उसमें जो सैफ का कैरेक्टर है करण का, वो भी कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है कि हम उसका भरोसा ही नहीं कर सकते और हम करना चाहते हैं। एट सम पॉइंट यू वॉन्ट टू बिलीव दैट ही इज़ अ जेन्युइन गाय, बट वो इस तरह की हरकतें करता रहता है या उस तरह का उसका डिमीनर इस तरीके का है कि हम उसे आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि ये जेन्युइन बंदा है या इसमें कुछ अजीब है इस चीज़ के, इस बंदे के बारे में। और ये चीज़ कौन को कमाल का बनाती है कि द फियर ऑफ द अननोन जो है यहाँ पर, कि हमें पता ही नहीं है कौन कौन है, दैट्स व्हाट मेक्स इट सो डैम गुड। और वो इतना कमाल का क्लाइमैक्स होता है इस फिल्म के अंदर। यहाँ पे भी 2 फेक आउट्स है कि शुरुआत में सुशांत जो है मर जाता है एंड देन मनोज वाजपेयी का जो है उसका भी खून हो जाता है एट अ पॉइंट, एंड थोड़ी देर के बाद वो बेचारा अनकॉन्शियस जब होता है तब उसे होश आता है एंड ही कम्स बैक टू हिज सेंसेस एंड देन द क्लाइमैक्स कंटिन्यूस। और उसके बाद एंड में भी सुशांत आता है बेचारा, एंड ही ट्राइज टू सेव द डैमसेल इन डिस्ट्रेस। लाइक उसे लगता है कि बेचारे को कि वो मनोज वाजपेयी जो है वो ही सीरियल किलर था और वो मारने की कोशिश कर रहा था उर्मिला को, एंड बेचारा वो बचाने को आता है एंड ही डाइज इन द प्रोसेस एज वेल। और जब वो उर्मिला का रिवील होता है शुरुआत में, जब वो चाकू हाथ में लेकर पीछे पड़ती है मनोज वाजपेयी की, द आइज़ और जो एक्सप्रेशन है उसके चेहरे पे वो इतने मनाइकल है। और ये चीज़ मुझे उर्मिला की बहुत अंडररेटेड लगती है कि उसे हमेशा एज अ ग्लैम डॉल देखा गया, उसकी परफॉर्मेंसेस को उतना कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया। आई थिंक सिर्फ रंगीला में ही उसके परफॉर्मेंस की बात की गई थी एंड भूत में कि क्या कमाल की एक्टिंग की है, बट वहाँ पर भी रंगीला में तो ऑब्वियसली जो उसके कैरेक्टर का नेचर था कि बहुत ही सेक्सी कैरेक्टर प्ले किया था उसने, वो दैट आई थिंक टुक ओवर। ये लोग उसकी ज़्यादा बात करते हैं उसके कॉस्ट्यूम्स की या किस तरह से वो एक ग्लैमरस कैरेक्टर था। उर्मिला को उतना अप्रिशिएट नहीं किया गया है इन माई माइंड फॉर हर ब्रिलियंट एक्टिंग। एनी डे आई वुड, if it comes between Madhuri and Urmila, I would say Urmila is the superior actor, but somehow उसे कभी उस तरह का ड्यू या उस तरह की इम्पोर्टेंस नहीं मिली। and this is such an amazing performance by Urmila, actually by all the actors involved, but specifically Urmila, कि वो अपने कंधों पर कैरी करती है इस फिल्म को, and she is the channel through which we are watching this film। हम उसके पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। तो जो शुरुआत में इतनी डरी हुई, सहमी हुई, एकदम दहशत में जो कैरेक्टर था, एंड सडनली शी टर्न्स सो मनाइकल, और जो उसके डिमीनर में, उसके एक्सप्रेशंस में जो सडन चेंज आता है, एंड उस सेकंड के बाद इमीडिएटली यू कैन बाय इनटू दैट कैरेक्टर, क्योंकि उसने उस फिजिकलिटी से, उस घिनौनेपन से उस कैरेक्टर को वहाँ से आगे कैरी किया है कि देखते हो तो बिलीवेबल लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि शी इज़ पुटिंग ऑन एन एक्ट, एंड दैट आई थिंक that's the most terrifying thing about her character, the way she is able to convince you
कि मैं ये इनोसेंट सी लड़की हूँ, या टुवर्ड्स द फाइनल 15 मिनट्स व्हेन शी कन्विंसेस यू कि शी इज़ दिस डायबॉलिकल किलर जो कोल्ड ब्लडेडली एक के बाद एक लोगों को मार रही है और उस घर के अंदर लूर कर रही है लोगों को. एंड देन व्हेन फाइनल 5 मिनट्स हैपन, वहाँ पर फिर एक बार हमें डर भी लग रहा है उर्मिला के कैरेक्टर का. व्हेन वी सी हर, वो एक नए ड्रेस के अंदर उस स्टेयरकेस से नीचे उतर कर आ रही है, वहाँ पर हमें उसका डर भी लग रहा है. देन वी फील बैड फॉर हर एज वेल बिकॉज उसे खुद को पता नहीं है कि वो क्या कर रही है. लाइक शी इज़ स्किज़ोफ्रेनिक, सो उसे खुद पता नहीं है कि वो खुद एक सीरियल किलर है और वो इस तरह से लोगों को मार रही है. उसने एक फिक्शनल रियलिटी खड़ी कर दी है खुद के लिए और वो जिए जा रही है. एंड शी इज़ उसमें सफ़र भी कर रही है वो अपनी फिक्शनल रियलिटी में ही. सो दैट पार्ट कहीं ना कहीं बुरा भी लगता है हमें उसके लिए डर भी लगता है. और ये इतनी कमाल के तरीके से ये फोर शैडो किया था शुरुआत में ही कि वो हर चीज़ से वो डर रही है, या उसे घर के अंदर जब लोगों की भीड़ दिखाई देती है, या शी स्टार्टिंग टू हियर साउंड्स, वहीं पर ये क्लू तो दिए हुए थे कि शी इज़ नॉट मेंटली स्टेबल, कि उसे असलियत और इमेजिनेशन में फ़र्क करना नहीं आता. बट वहाँ पर हमें ऐसा लगा कि ये चीज़ें जंप स्केयर क्रिएट करने के लिए यूज़ की जा रही है. बट अल्टीमेटली जब फिल्म ख़त्म होती है, इट ऑल मेक्स सेंस देन, कि ये शुरुआत से ही हमें बताया गया था कि ये लड़की अनस्टेबल है. एंड हमने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ के ऊपर कभी, क्योंकि वी वर सो कॉट अप इन मनोज वाजपेयी, वी वर सो कॉट अप इन सुशांत सिंह, कि हमें उर्मिला पर सोचने का कभी वक्त ही नहीं मिलता कि शायद ये औरत ही सस्पिशियस है. एंड दैट मेक्स कॉन वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स एवर मेड इन इंडिया. लाइक ये बिल्कुल हिचकॉकियन फिल्मों की तरह है एंड बहुत ही कमाल का क्राफ्ट. लाइक फ्रॉम एडिटिंग, फ्रॉम राइटिंग, फ्रॉम एक्टिंग, फ्रॉम डायरेक्टिंग पर्सपेक्टिव, एवरीथिंग इज़ जस्ट पिच परफेक्ट. जो सिनेमेटोग्राफी है, जो आर्ट डायरेक्शन है, जो लोकेशन है और जिस तरह से उसे ऑप्टिमाइज़ किया गया है, बहुत ही कमाल के तरीके से जो एक्टर्स ने पोकर फेस कैरी किया है, दैट्स जस्ट ब्रिलियंट. सो दैट्स इट. आई थिंक मुझे इतना ही कहना था इस फिल्म के बारे में. अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो आप क्या देखोगे, आप तो सारा ही स्पॉइल कर दिया मैंने. लेकिन अगर आपने देखी है फिल्म, विच इज़ मोस्टली द केस, क्योंकि आप ये पॉडकास्ट क्यों सुन रहे हो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है, तो डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कॉन, what do you think about the performances of the film. and और भी बहुत सारे पॉडकास्ट है इस शो पर, तो उन्हें भी चेकआउट कीजिए, मॉनसून का मज़ा लीजिए, बट बच के रहिए बिकॉज देयर मे बी समवन knocking on your door. This is me, Pawan, signing out from the extra dose of your entertainment, Extra Filmy.